गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा प्लॅन होता, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला होता। या सगळ्याचे पुरावे असल्याचा दावा देखील देशमुखांनी केला होता। देशमुखांच्या आरोपांनंतर फडणवीसांनी देखील त्यांना उत्तर दिलं होतं। त्याचबरोबर सचिन वाझे यांची एक प्रतिक्रिया देखील समोर आली होती, ज्यात देशमुख हे त्यांच्या पीएच्या माध्यमातून वसुली करत होते, असं वाझे म्हणाले। या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांमुळे राज्याचं राजकारण चांगलंच ढवळून निघालंय। अनिल देशमुखांनी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचं देखील या सगळ्या प्रकरणात नाव घेतलं। देवेंद्र फडणवीस यांनी परमबीर सिंग यांना अटकेपासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, त्याचबरोबर त्यांना मवियाच्या नेत्यांवर आरोप लावण्यास सांगितलं, असं देखील देशमुख म्हणाले। आता या आरोपांनंतर खुद्द परमबीर सिंह माध्यमांसमोर आलेत। परमबीर सिंग यांनी ANI वृत्तसंस्थेला एक मुलाखत दिली आहे, ज्यात त्यांनी मवियाचे नेते आणि अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप केलेत। देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्याचा प्लॅन होता, असा आरोप आता परमबीर सिंग यांनी केलाय। त्याचबरोबर सिल्वर ओक आणि मातोश्रीवर देखील याबाबतच्या बैठका झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय। मुझको प्रेशराइज करके कोशिश की गई थी कि इनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे कि उस समय के तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन थे श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको और मेरे को एक ULC का केस, अर्बन लैंड सीलिंग का केस, थाने का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। और इतना ही नहीं, एक जो और बात बताना चाहूंगा, उस केस में ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस दी थी संजय पांडे ने उस केस के तत्कालीन आयो सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत बड़े आरोप है कि तत्कालीन मंत्री सरकार में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश थे। तो आपके पास जो जानकारी है, ये जानकारी किन माध्यमों से आई और आप कितना विश्वास कर सकते हैं उन चीजों जो आपके अधिकारियों ने आपको बताया? पूरा विश्वास मैं कर सकता हूं। मेरे पास इसके बारे से जानकारी नहीं, मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है और उचित समय आएगा तो मैं अवश्य ही इस प्रकार की जो एविडेंस है मैं पब्लिक डोमेन में शेयर करूंगा। तत्कालीन मंत्री के खिलाफ खुद दूसरे मंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, ये बहुत सीरियस आरोप और आज वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं इसकी गहनता आप समझते होंगे शायद। मैं बिल्कुल इसकी गहनता समझता हूं और बिल्कुल सोच समझकर आरोप लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरे पास इसके बारे में एविडेंस है, तभी इस प्रकार का आरोप मैं कर रहा हूं। लेकिन तो मैं बताता हूं कि एक तो श्री अनिल गोटे नाम के एक्स MLA हैं, वो एक किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौहान नाम के प्रोसिक्यूटर के साथ मुंबई आए थे। उनकी मीटिंग हुई थी श्री अनिल देशमुख के बंगले पे, वहां पे मुझको बुलाया गया था एंड वहां पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उस समय के MLA श्री रावल और श्री गिरीश महाजन, इनके खिलाफ केसेस दाखिल किए जाएं। मैंने कह दिया था ये बिल्कुल केसेस बनते नहीं हैं, इस प्रकार के केसेस मैं दाखिल नहीं करूंगा। फिर यही श्री अनिल गोटे और वही PP चौहान श्री अनिल देशमुख के साथ इनकी मुझे एक मीटिंग में सिल्वर ओक पे बुलाया गया, जहां श्री शरद पवार भी मौजूद थे और वहां फिर मीटिंग में मुझ पे ऐसा दबाव डाला गया कि श्री रावल और श्री गिरीश महाजन के विरुद्ध गुने दाखिल किए जाएं। मैंने तब भी पूरा इनकार कर दिया था। इसके अलावा जो प्रेशर मेरे ऊपर लाया गया था वो अपने एक और मंत्री है, मेरे अभी ध्यान से उतर रहा है, मेरे को एक बार अपने नोट्स देखने दीजिए। श्री ये जो मीटिंग हुई थी ये श्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर हुई थी। वहां अनिल देशमुख साहब भी प्रेजेंट थे, श्री परवीन दरेकर जो उस समय आई थिंक लीडर ऑफ अपोजिशन थे शायद विधान परिषद में, उनके विरुद्ध भी गुना दाखिल करने के लिए जो मुंबई बैंक जो केस था कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस प्रकार का प्रेशर भी मुझ पर लाया गया था। उसमें भी मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था, किसी भी प्रेशर में अनुचित कार्रवाई करने से मैंने इनकार किया था। परमबीर सिंग यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वक्तव्य केले। देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमानिमित्त होते, यावेळी त्यांनी परमबीर सिंग यांच्या आरोपांना दुजोरा दिला। फडणवीस काय म्हणाले ऐकूयात। मी एवढंच सांगेन की त्यांनी मला अटक करण्याच्या संदर्भात आणि भाजपच्या नेत्यांना अटक करण्याच्या संदर्भात
जे काही वक्तव्य केलेलं आहे ते पूर्णपणे सत्य आहे. याचा सगळा प्रयत्न झाला. त्यांनी तर एकच इन्सिडेंट सांगितलं, असे 4 इन्सिडेंसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये खोट्या केसेस करून मला कशी अटक करता येईल याचं षडयंत्र झालं. परंतु हे सगळे षडयंत्र त्यावेळी आम्ही त्याचा पर्दाफाश करू शकलो आणि त्याचे व्हिडिओ एव्हिडन्सेस देखील आम्ही सीबीआयला दिले. आजही आमच्या अनेक व्हिडिओ एव्हिडन्सेस त्याचे आहेत. एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो की महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये मी असेल, गिरीश महाजन असेल, प्रवीण दरेकर असेल, अनेक आमचे नेते आहेत की ज्या नेत्यांना अक्षरशः जेलमध्ये टाकण्याची सुपारी ही काही अधिकाऱ्यांना दिली होती, काही अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. परंतु ते करू शकले नाहीत, कारण अनेक चांगले अधिकारी होते की ज्यांनी त्यावेळी त्या स्तरावर अशा प्रकारच्या खोट्या केसेस करायला नकार दिला. आता परमबीर सिंह हे स्वतः पुढे येऊन आरोप करत असल्याने देशमुख यावर काही बोलतात का ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.